देखिए यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स में आपके सिर्फ डायगोनल के मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो बी भी क्या होगा, जीरो होगा, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी रहती है। यहाँ पे अभी एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लो A11, ये 2 और ये 3। ठीक है, और इसमें ये जीरो होंगे, ये जीरो और ये जीरो होंगे। ठीक है, तो B कहाँ पे है, तो B = 0 होगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए चलो, अब हम आ जाते हैं सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा आपका। ठीक है, सेकंड में विच डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसमें कौन सा है, तो देखो एक इधर एलिमेंट है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें भी इधर एलिमेंट है और इधर एलिमेंट नहीं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। डायगोनल मैट्रिक्स आपका ये होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, अदर एलिमेंट सभी जीरो होंगे। समझ रहे हो, डायगोनल में एलिमेंट होंगे, अदर एलिमेंट सभी जीरो होंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब थर्ड पे आ जाओ। चलिए थर्ड में क्या कह रहा है, आई यूनिट मैट्रिक्स 3i विल बी, 3i क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, एक कोई आई मैट्रिक्स है। चलिए 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। क्लियर हुआ। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का ऑप्शन नहीं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। समझ रहे हो। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब इस पे आ जाए। चलिए 4 क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दिया है, देन x a + x इज यूनिट मैट्रिक्स, देन ये क्या होगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखना। चले तो देखो इसमें क्या होगा, ए मैट्रिक्स है प्लस x = i, यही है AX यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। इसको आप लिख सकते हो x = i और a। चलो x = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चले माइनस, चले यहाँ पे 1 3 5, ठीक है, 2 4 1 -1 7 और 6। ठीक है, माइनस करो।
एक्स इक्वल टू, जब माइनस करो माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, -3 -5 -2 -3 -1 +1 +1 -6 -5। ठीक है, ये तो ये आपका आंसर ए आ गया। चेक करना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसमें सभी अच्छा ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये 6 हो रहा है अपना, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये बाकी सभी सेम है, यही एक चेंज है। तो ये किसी में, क्योंकि एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, 5 में क्या करें, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और 2×2 की मैट्रिक्स है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना। तो अब इधर देखो, चले ए बी वेयर डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर 2×2 होगा। ठीक है, ए बी डायगोनल मैट्रिक्स, ए क्रॉस बी डायगोनल मैट्रिक्स, चलो सही है, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं 6 पे। 6 है आपका, चलिए एम स्क्वायर इक्वल टू लेमडा की वैल्यू निकालें। तो पहले एम स्क्वायर निकालें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एम 1 2 2 3। ठीक है, 1 2 2 3, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम 1 + 4 2 + 6 2 2 + 6 4 + 9 4 + 9। चलिए अब इधर देखो, एम स्क्वायर इक्वल टू जोड़ दो 5 8 8 13। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 5 8 8 13 चलिए माइनस लेमडा 1 2 2 3 -1 0 0 1। चलिए 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 इक्वल टू 0। चलिए, तो हमको क्या लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5 - लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस है कि माइनस। ठीक है, अगर नीचे की बात करोगे, चलिए
5 माइनस लेमडा माइनस 1, 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 4, यही आया ऑप्शन आपका डी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आपको बोल रहा है ए एंड बी, चलिए अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्रॉस इक्वल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल ये बराबर है, बी आंसर है इसका, आंसर सी है, सी। चलो 8 पे आ जाओ, ए बी ये रहा, इनको करोगे तो इसमें देखो मल्टीप्लाई कर लो ए बी, तो रो बाई कॉलम 0 0 0 0 0 0, ठीक है 0 हो गया। बी ए निकालो, बी का ए रो बाई कॉलम 0, रो बाई कॉलम 1, रो बाई कॉलम 0 0, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आपका सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए 9th पे आ जाओ। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालो 1 0 1 0 1 0 1 0 नहीं बने 1 1 0 1, रो बाई कॉलम से 1 आएगा, रो बाई कॉलम 2 आ जाएगा, 0 बाई कॉलम 0 बाई 0 आ गया, और ये 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, तो जब एन करोगे तो आपका ए ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि एक बार करो, 2 बार करो, जब 3 का करोगे नहीं, ऐसे ही 3 का करो 1 3 0 1, 4 का करोगे तो हो जाएगा 1 4 0 1, ऐसा ही आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। चलिए ए स्क्वायर निकालना है आपको, ए इक्वल टू है आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, देन तो अगर हम ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1, ए स्क्वायर रो बाई कॉलम 1 प्लस 1, रो बाई कॉलम माइनस 1 प्लस 1, रो बाई कॉलम माइनस 1 माइनस रो बाई कॉलम प्लस 1, यही आ रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2 हो गया, ये 0 0 और 2 का 1 0 0 1। चलिए चल 2 आ गया, तो यही क्या था? नहीं कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन हमने कौन सा लिया? नहीं प्रोडक्ट द्वारा से करें इनको, रो बाई कॉलम का करोगे ना, तो ये हो गया 1 प्लस 1, इधर माइनस 1 अच्छा माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस 2 और प्लस 2 को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 और 1,
तो 2A आ गया है। ये ऑप्शन आपका 10 है। क्लियर हुआ ये?